हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12 बायोलॉजी में आपका चैप्टर नंबर आपका 4 है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। दोस्तों इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। कम से कम जो क्वेश्चन बताएंगे वो क्वेश्चन आपको तैयार करना, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से तो वही बनेगा, उससे ज्यादा आपको कोई दूसरा क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों तो ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर ही वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको 7 से 8 अंक के हर बार पेपर में देखने के लिए क्वेश्चन मिलते हैं, तो इस बार भी मिलेंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। यानी दोस्तों आज के वीडियो हम बहुविकल्पी से शुरू करेंगे, दीर्घ उत्तरी तक सभी प्रश्न आपको बताने वाले हैं, और कुछ क्वेश्चन बच्चों इस टॉपिक में ऐसे भी बताने वाले हैं जो कि आपको 2024 में 100% श्योर है कि वह दिखेगा, और जिस पर हम लगाएंगे 2024 वाला टिक, उस क्वेश्चन को आपको सबसे ज्यादा तैयार करनी है। ठीक है, तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी स्टूडेंट रोजाना की तरह इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सभी स्टूडेंट जो अपने फ्रेंड में अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और जो स्टूडेंट चैनल पहली बार आए हैं, अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम की हमारी तैयारी अच्छी हो जाए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना है, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि 2024 में एक शानदार और जबरदस्त नंबर के साथ हम पास हो जाएं, तो आपको सिंपल से काम करना होगा। आप सभी की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए, आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमने 2 फ्री ग्रुप बनाए, बिल्कुल फ्री एकदम बनाए आप सभी के लिए। पहला है आपका टेलीग्राम का और दूसरा है आपका व्हाट्सएप ग्रुप का। दोनों ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है, तुरंत जाकर जुड़िए, क्योंकि पढ़ाने के बाद इस क्लास का भी पीडीएफ बच्चों जो है हमको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। और जो पुराने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी 1 महीने बाद भी देख रहे हैं, तो आप टेलीग्राम पर चले जाइएगा, इसके फाइल वाले ऑप्शन में चले जाइएगा, वहां पर आपको अध्याय 4 के नाम से आपको मिल जाएगा पीडीएफ, आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, और बाकी इसमें भी हम आपको टिक करवाएंगे, और जो टिक करवाएंगे उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, और आप सभी बच्चों को बता दें चले कि सभी सब्जेक्ट का, यानी ऑल सब्जेक्ट का हम इंपॉर्टेंट लेकर के आए हुए हैं, बिल्कुल चैप्टर वाइज आप सभी की कमेंट पर। ठीक है, और आप सभी के लिए हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, सभी सब्जेक्ट का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। अब बोलेंगे सर मिलेगा कहाँ, तो प्लेलिस्ट पाने के लिए या तो आप चैनल्स पर चले जाएंगे, वहां से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का, हिंदी केमिस्ट्री फिजिक्स सबका मिल जाएगा, या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सभी प्लेलिस्ट का आपको लिंक दे रखा है। ठीक है, तो जिस सब्जेक्ट का जो भी है प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तुरंत जाकर के आप जो भी चैप्टर आपका तैयार नहीं या जो चैप्टर आपने नहीं देखा है वो आप देख पाएंगे, क्योंकि इसके पहले हमने 3 चैप्टर में इंपॉर्टेंट हमने बता दिया है, और उसका पीडीएफ हमने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। तो चलिए बच्चों आज का सेशन शुरू करते हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इस चैप्टर से क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में बनते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर कहा है कि बहुविकल्पी क्वेश्चन शुरू होती है 1 अंक वाले, और अगर बात करें तो यहाँ पर आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिएगा, इसका बहुविकल्पी सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दोस्तों इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम में इस बहुविकल्पी से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, चलिए फटाफट हम क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा है कि आनुवंशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों अब चैप्टर का नाम ही है, तो आनुवंशिकता एवं विभिन्नता, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि वंशागति यानी आनुवंशिक इकाई है, तो दोस्तों जीन। ठीक है, किसकी, जीन, तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाए, करेक्ट सही हो जाए, और इस क्वेश्चन का सभी लगाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट में टिक। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका दोस्तों अगला है कि मेंडल के एक गुण प्रसंकरण में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजी होती है, तो प्रथम संतानी पीढ़ी जो होती है, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन आपको फटाफट इसको तैयार कर लेना, क्योंकि बहुविकल्पी आपको कहीं से भी पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका वेरी इंपॉर्टेंट है कि मंगोली जड़ता किसके कारण होती है, तो 21वें जोड़ों के अलिंग सूत्रों के एकाधी सूत्रता से। ठीक है, यानी घ ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना। और प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो मेंडल ने किया था, ये नाम याद रखिएगा। बहुविकल्पी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है कि मानव में ABO रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव है, तो दोस्तों 6 इसके संभव, तो 6 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। कहता है एक्स संलग्न जिन्स पाई जाती है, तो एक्स गुणसूत्र के विषम जात भाग में पाई जाती है, इसलिए ख ऑप्शन आपका क्या करेंगे, करेक्ट सही करेंगे। इसमें कहता है गुणसूत्रों का निर्माण होता है दोस्तों, तो आपके यूक्रोमैटिन में भी होता है, हेट्रोक्रोमीमैटिन में होता है, इसलिए आपका क और ख दोनों सही हो जाएगा, इसलिए ग ऑप्शन आप करेंगे ठीक। अब कहता है द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात है, तो दोस्तों ध्यान सुनेगा, कहता है द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात है
तो कितना होता है 9 संबंध 3 संबंध 3 संबंध 1, यानी ग ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ध्यान सुनेगा द्विसंग, अब इस बार यही क्वेश्चन आपको 2023 में पूछा था, थोड़ा सा घुमा करके पूछा था। क्या पूछा था उसमें? बस इतना दे दिया था कि मेंडल के द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात है, और यहाँ क्या पूछा कि द्विसंकर टेस्ट का क्रॉस अनुपात कितना होता है, तो 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंध 1 होता है। और यही पूछेगा कि मेंडल के द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात कितना होता है, इतना ही होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि दाब कोशिका अरक्तता होती है, तो क ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को जो है 13 नंबर को आप वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट, 15 वाला भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है कि मेंडल के एकल संकर क्रॉस में मटर के लंबे और बौने पौधे का फिनोटाइप अनुपात क्रमशः होता है, तो 3 संबंध 1 का होता है, याद रखिएगा, बिल्कुल आपको भूलना नहीं। इसमें क्वेश्चन आपको इसी तरीके से एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 मधुमक्खी में नर का विकास होता है तो अनिषेचित अंडे से होता है, ये याद रखिएगा। और इन सभी क्वेश्चन को आपको क्या कर लेना, तैयार कर लेना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ का है क्वेश्चन में जो 2022 में आया कि श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है तो ल्यूकीमिया होता है, यानी कि ख ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आपने देख लिया बहुविकल्पी क्वेश्चन, और हमने आपको बता दिया कि ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर तैयार करना है, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, शुरू होता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में ही क्वेश्चन दिखेगा। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, आप टिक जो कराएंगा उसको ध्यान समझिएगा आप सभी। कहता है वंशागति या आनुवंशिकता तथा आनुवंशिकी में अंतर आपको स्पष्ट करना है, और वंशागति की परिभाषा है। अब वंशागति, ठीक है, अब ध्यान से ये नाम से भी क्लियर है कि आनुवंशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने को आनुवंशिकता या वंशागति कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों एवं उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकी कहलाता है। सिंपल सी बात है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, और वैसे भी आप लिख सकते हैं। अब अगला कहता है वंशागति की क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया था, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सटन व बोवेरी ने। और तीसरा वाला को लगा लीजिएगा आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट में टिक, और इसको लगा लीजिएगा 2024 के लिए भी टिक, ठीक है। ये उम्मीद है कि पूछा जाएगा एग्जाम के लिए। कहता है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने लक्षण का चुनाव किया, किन्हीं 4 लक्षणों का आपको नाम लिखना। 2022 में यही पूछा हुआ है कि मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था, तो वो मेंडल किस पौधे में किया था, तो पहले बात करें तो ये आपके मटर के पौधे में किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर दिखा पाएंगे और इसका आंसर आप लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल के प्रभाविता का नियम का आपको वर्णन करना, तो विशेष उत्तरीय प्रश्न आप देख पाएंगे। समयुग्म में अलील जोड़ों से आप क्या समझते हो, उदाहरण देना, ये भी आपका क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग भी आप वेरी इंपॉर्टेंट इसको टिक लगाइएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो संकर पूर्वज तथा परीक्षण संकरण किसे कहते हैं, अंतर आपको बतानी है। अगला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है कि अपूर्ण प्रभाविता तथा सप्रभाविता में जीन रूपों एवं दिशो रूप का अनुपात आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको तैयार कर लेना है कि मानव में 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण कौन सा विकार उत्पन्न होता है। बच्चों इसको पढ़िएगा, इससे बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये 12 नंबर क्वेश्चन है कि वर्णांध व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता, तो ये बिल्कुल आप आसानी से लिख सकते हैं, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर देख पाएंगे। इसके बाद संलग्नता एवं विनिमय में अंतर लिखना, ये आपको कर लेना। 14 नंबर का क्वेश्चन आपको पढ़ लेनी है यहाँ पर। 15 नंबर का आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टर्नल सिंड्रोम के गुणसूत्रों का चित्र आपको बनानी है, और वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग 2024 के लिए भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न के, आपको बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कि परीक्षार्थ संकरण की परिभाषा लिखना और इसका चित्र बनानी है, और क्रॉसिंग ओवर पर आपको टिप्पणी लिखनी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर ये मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये आपको कर लेना ही है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका, ये वेरी इंपॉर्टेंट है।
और इस बार जो था वो मानव के लिए पूछा था और मधुमक्खियों के लिए भी आपको तैयार कर लेना है और वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको तैयार कर लेना है, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। इसके दोस्तों आगे है ये पक्षियों में लिंग निर्धारण, ये भी आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये भी, और इसको भी आपको 2024 के लिए तैयार कर लेना। शायद ये वाला भी 2023 में आपको पूछा गया था। ठीक है, ये आपको तैयार करना और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, आप इसको कर पाएंगे। अब चलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आप सभी लगाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। कहता है डाउन सिंड्रोम किससे कहते हैं, इसके कारण लक्षण आपको बतानी है। ये आपको 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया और इसको आप 2024 के लिए भी आप लोग टिक लगा लीजिएगा। डाउन सिंड्रोम आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लीजिएगा, ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 20-22 में क्वेश्चन पूछा है, 24 में आ सकता है। और इसका ये वाला भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट क्लास एवं बैक क्लास में चेकर बोर्ड बनाकर अंतर आपको स्पष्ट करनी है, द्विसंकर एवं एकल संकर टेस्ट क्लास को समझाना है। ये भी आपका क्या वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी आप करेंगे तैयार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपका शुरू हो जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो का वो बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में देखने के लिए मिलेगा। और इसमें कहता है निम्नलिखित में विभेद कीजिए, यानी अंतर आपको बतानी है। अप्रभाविता, अप्रभावित, समयुग्मी, एकल संकर, द्विसंकर, इन सभी में आपको अंतर बतानी है और सबका अंतर आप बच्चों यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ से सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग लगा लीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसमें से कोई टॉपिक आपको अंतर का हो सकता है 2024 में मिल जाए, इसलिए आपको करना है तैयार। और यहाँ पर दूसरा भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर भी आपको अंतर ही बताना है। कहता है जिन प्रारूप में लक्षण प्रारूप में प्रभावी कारक और अप्रभावी कारक में समय बतानी है, तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित का उदाहरण देकर बतानी है, डायरेक्ट इस पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछ सकता है कि सप्रभाविता अपूर्व प्रभाविता क्या होता है, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए ये भी आपका क्या वेरी इंपॉर्टेंट है। और 2024 के लिए इसे भी आपको क्या कर लेना है, तैयार करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर वाला भी आपको क्या करना है 2024 के लिए, इसको भी आपको तैयार करना है। बहुप्रभाविता एवं बहुजीनी वंशागति की आपको व्याख्या करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, या बहुजीनी एवं प्लिटोट्रॉपी में अंतर लिखने के लिए भी आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इतना ही आपको यहाँ करना। उत्परिवर्तन पर आपको संक्षेप में टिप्पणी लिखने के लिए पूछा हुआ है। और ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम लोगों का शुरू हो जाता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखना शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में दिखेगा, और इसमें का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आप सभी को बहुत ही अच्छे से बहुत ही शानदार तरीके से तैयार करना। और इसका क्वेश्चन आपको हर साल किसी न किसी सेट में देखने के लिए मिलेगा, तो एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर छोड़ना नहीं है। क्लियर है बात? चलिए पहला क्वेश्चन को आप सभी वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा। ये हर साल एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाता है, छोटे या बड़े क्वेश्चन में, कि मेंडलवाद पर विस्तृत टिप्पणी लिखने के लिए। और ये आपको 2023 के भी पेपर में आया था, तो इसको आपको तैयार करना और इसको टिक लगा लीजिएगा 2024 पेपर के लिए। ठीक है, ये आपको तैयार करना है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर ये दूसरा जो है ये आपसे पूछा गया था 2023 के भी पेपर में। कहता है मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, आपको विस्तृत आपको वर्णन करनी है। ये 2023 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और इसको आप लगाइएगा वेरी इंपॉर्टेंट में टिक। ठीक है, और इसको बच्चों आप लगा लीजिएगा 2024 के लिए भी टिक। और ये 2024 में किसी न किसी सेट में जरूर मिलेगा, इसलिए इसको आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसका दोस्तों तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक, छोड़ना नहीं, जिसको बता रहे वेरी इंपॉर्टेंट या 2024 में आएगा, इसको हर हाल में आपको तैयार करनी है। और ये भी आपका क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को 2024 के लिए 23 में आया हुआ है। ठीक है, तो 24 के लिए आपको यहाँ पर इसको तैयार कर लेना है। और ये एग्जाम में पूछेगा आपको, छोटे बड़े कोई न कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, या वर्णांतता पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछा हुआ है, तो ऐसे भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर तैयार करनी है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको तैयार करनी है। और ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन है
ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट में 2022 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत का आपको वर्णन करना है। एक बार जरूर इसको पढ़िएगा, हो सकता है कि 22 में आए तो ये 24 में भी आपसे रिपीट कर सकता है। सिर्फ ये 5 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, और ये 2-3 चैप्टर ऐसे बायो में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि ये वाला चैप्टर आपका था इंपॉर्टेंट। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद जो अगला चैप्टर है, यानी कि इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर के आएंगे बायो में, यानी कि 5 नंबर वाला चैप्टर वंशागति का आणविक आधार, वो भी बच्चों 5 नंबर वाला भी चैप्टर आपका क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। उससे भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, तो वो सभी भी क्वेश्चन आप सभी को बताने, क्योंकि ज़्यादा अंक के क्वेश्चन हैं, 7 अंक 8 अंक के क्वेश्चन आपको एग्जाम में इन सभी चैप्टर से देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास से समाप्त करते हैं। तो चलते चलते एक बार अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो बिल्कुल इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और सभी स्टूडेंट हमारे जितने भी प्यारे छात्र हैं, आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, ताकि सभी बच्चे जो डाउट में जी रहे हैं, जिन बच्चों की अभी तक तैयारी नहीं हो पाई, तो कम से कम जो इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है चैप्टर वाइज, तो वो बच्चे तैयारी कर पाए। तो सिंपल सा जितने भी हमारे प्यारे छात्र अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, अपने स्कूल में जरूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करवा दीजिएगा। ठीक है, और 2024 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के जैसे कि इंपॉर्टेंट हम लोग सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज लेकर के आ रहे हैं। उम्मीद है कि अक्टूबर तक आपका समाप्त कर देंगे। बाकी आने वाले समय में बहुत सारे प्लानिंग किए हुए हैं, और आप सभी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कराएंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे ही बताने वाले हैं आने वाले समय में, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे दिखेंगे। ठीक है, तो जितना भी चैप्टर वाइज आपको बता रहे हैं, बिल्कुल आपको तैयार करना, आपको पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं फिर सर बोले हैं गेस्ट में आगे कुछ और इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी बता रहे हैं बिल्कुल तैयार करना, तभी आपका बोर्ड एग्जाम में 85% प्लस स्कोर आएगा। ठीक है, और सभी बच्चों का आएगा अगर आप जितना हम बता रहे उतना अगर आप लोग कर लेते हैं तब। ठीक है, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जो बच्चे नहीं जुड़े, तुरंत जाकर के जुड़ जाइएगा, क्योंकि पीडीएफ हम शेयर करेंगे टेलीग्राम पर, तो आपको मिल जाएगा। अगर लेट करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।